कोनिचिवा मिन्ना, वेलकम टू वीब इंडिया चैनल, जहां हम एनीमे से ज़्यादा एनीमे गर्ल्स पे इंटरेस्ट रखते हैं। पर आज का वीडियो मैं व्यूज़ पाने के लिए ही करंटली द हॉटेस्ट एनीमे मुगान ट्रेन पे बना रहा हूँ। ये वीडियो लेजिट है हाँ, तो पूरा देखना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। डीमन स्लेयर मुगान ट्रेन, वाह क्या मूवी है। कंटेंट की बात छोड़ो, कलेक्शन के मामले में इसने तो मतलब बॉक्स ऑफिस की गांठ ही मार ली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव दिस मूवी, पर एक प्रॉब्लम हो गया। वाइफूस के बारे में बात करने के लिए इस मूवी में ना शिनोबू है, ना कनाओ और ना ही मित्सुरी। आई एम नॉट ए फैन ऑफ मित्सुरी, बट अगर वो भी होती तो मज़ा आ जाता। लोग सोच रहे होंगे कि नेजुको का क्या हुआ। भाई लोग, नेजुको मेरी छोटी बहन जैसी है। तो अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। वाई मुगान ट्रेन इज सो गुड, वाई मी एंड एवरीवन लव्स दिस मूवी। लॉकडाउन, कर्फ्यू, पैंडेमिक के माहौल में रिलीज होने के बाद भी क्यों ये मूवी इतना सक्सेसफुल बनी। कलेक्शन 482 मिलियन प्लस एंड काउंटिंग। जापान में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। स्पिरिटेड अवे, टाइटैनिक, फ्रोजन इस तरह के मूवीज़ को पीछे छोड़कर एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी दबा के कमा रही है। आखिर क्या है इस मूवी में, बात करते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर। मुगान ट्रेन इज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ एक्शन, इमोशन, फ्रेंडशिप, ऑनर एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन। मूवी में कोई भी फ्लॉ नहीं है और इसमें चार चांद लगाती है कंटिन्यूटी। हाउ द डीमन स्लेयर सीरीज की एंडिंग एंड मुगान ट्रेन की स्टार्टिंग उसी फ्लो में हुई है। ऐसा नहीं कि सीरीज कहाँ एंड हुई और मूवी कहाँ शुरू हुई पता ही नहीं चला। मुगान ट्रेन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ सीरीज कंटिन्यूएशन मूवी शुड बी। मुझे डीमन स्लेयर सीरीज से भी मूवी ज़्यादा पसंद आई। एनिमेशन तो वाव, ऑसम, फ्लॉलेस एंड सुपर्ब। कहने के लिए शब्द नहीं है। 3D टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुगान ट्रेन में प्रोटैगनिस्ट कौन है? अगर आपको लगता है कि वो तांजीरो होगा तो आप बिल्कुल ही गलत है। मुगान ट्रेन मूवी में सबसे ज़्यादा ब्राइट, रेजिंग विथ फ्लेम कैरेक्टर था फ्लेम हशिरा रेनगोकू क्योजिरो। हमारे त्रायो को भी शाइन करने का मोमेंट्स मिलता है, लेकिन मुगान ट्रेन इज़ अ ट्रिब्यूट टू आवर बिलव्ड रेनगोकू समा। सीरीज में मैंने रेनगोकू की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया था, लेकिन इस मूवी ने मेरे हार्ट में रेनगोकू के लिए इज्जत बढ़ा दी। आई नो दिस इज़ अ फ्रिक्शनल कैरेक्टर, पर फिर भी कुछ कैरेक्टर्स होते ही ऐसे हैं। मुगान ट्रेन में हमें फिर से देखने को मिलता है द मिस्टीरियस डांस ऑफ द फायर गॉड बाय तांजीरो। सीरीज में हो या मूवी में, वो टेक्निक तो मुझे गूज़बम्स देती ही है। अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि मे बी दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ द मूवी, तो नहीं। मुगान ट्रेन में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो डांस ऑफ द फायर गॉड को भी पीछे छोड़ देती है। हमारे लवर बॉय जेनुत्सु जब फॉर्म में आता है तब तो कहना ही क्या है। थंडर ब्रीदिंग इज द मोस्ट ऑसम ब्रीदिंग टेक्निक, ऐसा मुझे लगता है, जिसका एक झलक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। मूवी में इनोस्के का हेलमेट भी काम आ ही जाता है एंड हिज एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड मूवमेंट्स सेव द डे मैन। एट द एंड सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। नेजुको को ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिला, पर जो भी था ठीक ही था। एंड शी इज कवाई एज ऑलवेज। अब आते हैं विलेंस पे। एक है लोअर मून 1 एंड दूसरा कौन है मैं नहीं बोलूँगा, स्पॉइलर हो जाएगा। लोअर मून 1 का कैरेक्टर इस टिपिकल पावर का भूखा वैसे ही था। जो 3D टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ना मूवी में लोअर मून की बॉडी के लिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बाकी के एनिमेशन ने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही बढ़ा दिए थे मूवी के लिए। तो जब 3D टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तो वो कुछ आउट ऑफ द सीन लगा। मुगान ट्रेन भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक भाग ख़त्म होते ही मुझे लगा कि मूवी शायद ख़त्म, पर देन द रियल शिट बिगिंस। एक मूवी में ऐसा कर पाना बहुत रेयर है, और वो भी इतनी हाई स्टैंडर्ड्स पे। रेनगोकू का फाइट हमेशा यादगार रहेगा। वेट फॉर द फायर ब्रीदिंग 9th फॉर्म, दैट सीन वाज एपिक। मूवी में रेनगोकू का पास्ट, द मोटिवेशन जो उसे आगे लेके जाती है, सब कुछ दिखाया गया है। मूवी का म्यूजिक
अनबिलीवेबल। पावर अप्स या फिर क्लासेस में जो म्यूजिक प्ले होता है ना, मैं तो मूवी देखते देखते जोश में आके जंप करने लगा था। मूवी का म्यूजिक तो मैं अब भी वर्कआउट करते करते सुनता हूँ, मुझे पावर अप मिल जाता है। ओवरऑल अ मास्टरपीस ऑफ ए मूवी फॉर मी एट लीस्ट। मूवी की कलेक्शन को एक्चुअली पॉपुलरिटी ऑफ द सीरीज और मांगा सेल्स ने भी अफेक्ट किया है, वरना एक सीरीज कंटिन्यूएशन मूवी को हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनना बहुत मुश्किल है। ए मस्ट वॉच। दैट वाज माय रिव्यू और डिस्कशन। वट एवर यू थिंक। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। सायोनारा।